आज का मेरा कॉन्सेप्ट है लघुत्तम। देखिए एलसीएम काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, जो कि अगर हम लोग को एलसीएम पता नहीं रहता तो आगे बड़ा बड़ा जो सवाल गुणनखंड आता है वो सब नहीं बनता है, भिन्न का जोड़ नहीं बनेगा। तो आज छोटा सा बताएंगे एलसीएम के बारे में, थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे आज की एलसीएम कैसे बनता है, एलसीएम है क्या, एलसीएम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा, मतलब पूरा एलसीएम के बारे में आज हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ये आपका फुल फॉर्म नाम है एलसीएम का, ठीक है ना। अब एलसीएम में कितना एलसीएम होता क्या, एलसीएम होता क्या, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ऐसी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। मतलब कोई भी संख्या लीजिएगा, छोटी संख्या, और 2 तो 3 तो ले लिए, वो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ले लिए 2, 3, 4, ऐसा संख्या आपको सोचना है जो कि आपको तीनों में भाग लग जाए, तीनों से भाग लग जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए तीनों का सोचेंगे तो क्या होगा, 12, ठीक है ना। ऐसे संख्या सोच लिए। ये तो थोड़ा सा था, छोटा था, तो ये इसका लघुत्तम एलसीएम कितना आ गया, 12। यही चीज़ क्या कि मतलब ऐसा चीज़ आपको बनाना है, ऐसा चीज़ निकालना है कि जो तीनों संख्या से भाग लग जाए, ठीक है ना, और कट जाए, पूरी कट जाए और तीनों संख्या से मिल जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या मतलब एलसीएम कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिए क्या, एक विधि कौन होता है, ये भाग विधि। क्या होता है, एगो भाग विधि, ठीक है ना। एक भाग विधि होता है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। भाग विधि होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है, गुणनखंड, इसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एक भाग विधि होता है, दूसरा होता है क्या, गुणनखंड विधि। ये 2 विधि होता है, दोनों विधि आज बताएंगे। ये फर्स्ट वाला भाग विधि से बनाते हैं, आपको फर्स्ट वाला बताते हैं कि भाग विधि से कैसे बनता है, भाग विधि से है क्या। चलिए कुछ संख्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मान लिए 24, 30, 40, ठीक है। क्या मान लेते हैं, 24, 30, 40, ये संख्या मैंने मान लिया। तो छोटा छोटा सा आपको बता दिया कि अभी 2, 3, 4 लिए थे, उसका तो हम लोग जानते हैं कि 12 हो गया, छोटा संख्या सा देख के। लेकिन अब बड़ा संख्या आ गया तो हम क्या कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको चलिए इसका निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से भाग लग जाएगा ना, कितना होगा, 12, 15, 20, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 6, 15, 10, ठीक है ना। फिर लग जाएगा, कितना होगा, 2, यहाँ हो जाएगा 3, 15, 5, ठीक है ना। फिर लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 1, 5, 5, ठीक है ना, 5। अब फिर 5 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 लगने के बाद 1, 1, 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इनको गुना कर देंगे हम। क्या करेंगे, गुना कर देंगे इनको, इसको गुना कर देंगे। इसको गुना करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको गुना कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, 2 दूनी 4 होगा ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, कितना इसका लघुत्तम निकल गया, 120, ठीक है ना। इसका लघुत्तम निकल गया 120। ये कौन विधि था, आपका भाग विधि था, ठीक है ना। ये कौन विधि था, आपका भाग विधि था। भाग विधि बन गया। अब गुणनखंड विधि चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड विधि बनाते। दूसरा क्या है, आपका गुणनखंड विधि है ना। दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, क्या आप फिर से वही कोई संख्या सोच लिए। चलिए फिर से वही 24, 30 और 40 ले लेते हैं। क्या करेंगे, 24 और 30 और 40 का निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे, इनका कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबको अलग अलग निकालना होगा, सबका अलग अलग निकालिए, ठीक है ना। सबका अलग अलग निकाल दीजिए, इनका भी अलग निकाल दिए, ठीक है। निकाल दिए, इनका क्या हो जाएगा, 2, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, 2, 15, 3, 5, ठीक है। और ये कट जाएगा कितना, 20, 10, 5, अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, सबका लिख लीजिए। क्या होगा, 3 को 2 है तो क्या लिख सकते हैं इनका, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। कितना है ना, 1, 2, 3, तो 2 पे पावर 3, ठीक है। और गुना क्या करेंगे,
3 3 पावर 1, इसका किसका था, 24 का था ना। अब इसका लीजिए क्या है, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1 गुना किसका था, 30 का था, ठीक है ना, 30 का था। ये देखिए 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक से गुना कीजिएगा उतने आएगा, ठीक है ना। अभी निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 2 पे पावर 3 फिर 5 पे पावर 1, ठीक है ना, 40 का था। अब देखिए इसमें घात जो लेते हैं हम लोग ना, सबका एक टू लेना पड़ता है। तो सबसे पहले 2 वाला में लेंगे, सबसे ज़्यादा घात वाला कौन है, ये है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर इसमें भी है, तो सबसे बड़ा तो यही हुआ, तो इनको उतार लेते हैं, 2 पे पावर 3। अब 3 वाला में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, 3 वाला में तो दोनों बराबर है, किसी संख्या को ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 5 वाला में देखिए दोनों बराबर है, 5 वाला ले लीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा, कितना होगा, 8 गुना 3 गुना 5, 8 तिया 24 पंचे 120। देखिए यहाँ से भी आपका 120 आया, भाग विधि से भी 120 आया, मतलब दोनों सही है, ठीक है ना। तो यही 2 प्रकार था एलसीएम का बनाने का तरीका। और मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो बहुत कमज़ोर बच्चा है, जो लघुत्तम नहीं जानता है, उनके लिए ये वीडियो है, आप इनको देखिए और लघुत्तम समझिए अच्छा तरीका से, और ठीक है ना। और हम कल एचसीएफ के बारे में बताएंगे, एचसीएफ कैसे बनेगा, फिर भिन्न का जोड़ सिखाएंगे, भिन्न का घटाव सिखाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा और सही तरह से आप इसको सॉल्व कर सकिएगा। आप बताइएगा कि आप बना के आपका सही निकला, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।